क्या आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोगों का जो बिज़नेस है वो गूगल पे सर्च होके आता है। आपको भी अगर कुछ भी चाहिए होता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वो सर्च रिजल्ट एज अ कीवर्ड काम करता है बिजनेसेस के लिए। और जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको कुछ वेबसाइट जो है वो गूगल पे शो होती है, आपको कुछ प्रोफाइल शो होती है। तो वो प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं? अगर आप अपनी वेबसाइट अभी नहीं बनवाना चाहते या अभी आप बना नहीं सकते तो गूगल ने एक आपको ऑप्शन दिया है फ्री बिजनेस प्रोफाइल का, जिसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं। तो अगर आप भी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हैं और गूगल पे लिस्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और एंड में आपको एक टिप दूंगा जिससे कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवा सकते हैं टॉप पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जो पहला आपको लिंक मिलेगा गेट लिस्टेड ऑन गूगल, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हो तो आप मैनेज नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट करने चाह रहे हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर तो आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है, आप अपने बिजनेस का जो है नाम डालेंगे। अब आपका बिजनेस का नाम है, अब आपके बिजनेस का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, अगर मैं एज अ ट्रैवल एजेंसी काम कर रहा हूँ या फिर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब आप इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह पे अपना नाम डाल सकते हैं। अब आप अगर गूगल पे रैंक होना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ आपका नाम शॉर्ट रख के आपकी जो सर्विसेज या आपका जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा फोकस करें गूगल के ऊपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब भी, देखिए आपके नाम को अभी कोई नहीं जानेगा, लेकिन आप जिस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं इस कीवर्ड को, इस टाइटल को एज अ बिजनेस नेम प्रमोट करता हूं तो कभी भी कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेगा नियर बाय मेरे लोकेशन के, तो ये उस जगह पे विजिबल होने के चांसेस मेरी प्रोफाइल के थोड़े से हाई हो जाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ और आप कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए आप कभी भी गूगल पे जाते हैं तो आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च नहीं करेंगे, मतलब आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज का नाम नहीं सर्च करते, आप उसके आगे लगाते हो एक वर्ड जो कि है बेस्ट। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, बेस्ट सलून नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये जो बेस्ट और नियर मी का कीवर्ड है ये कॉम्बिनेशन कीवर्ड है जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है। तो अगर आप अपने बिजनेस नेम के आगे बेस्ट लगा देते हैं तो आपके बिजनेस के गूगल पे रैंक होने के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अब ये एक पूरा कीवर्ड बन चुका है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इस कीवर्ड को मैं रैंक करवा सकता हूँ, इस टाइटल को रैंक करवा सकता हूँ अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। ये आप जैसे ही करते हैं आपको इनमें से कोई भी लिस्ट सेलेक्ट नहीं करनी है, नीचे जितने भी लिस्ट शो करेगी आपको क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, आपको इस पर क्लिक कर लेना है क्योंकि आप एक नया नाम क्रिएट कर रहे हैं। आप कभी भी याद रखिएगा इसके नीचे जितने भी नाम शो कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस भी शो कर रहा है। तो इन एड्रेस के मतलब है कि ये बिजनेसेस जो नाम है ये किसी और ने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इनको यूज़ नहीं करेंगे, वरना इनके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा कि इनके बिजनेस पे कोई अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आपको सिंपली बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो आपने नया नाम क्रिएट किया है, क्रिएट अ बिजनेस विद अस, तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हर किसी का बिजनेस, मतलब कि आपका बिजनेस 3 टाइप में डिवाइड होता है, ऑनलाइन है, आपका लोकल स्टोर है, आपका सर्विस बिजनेस है। अब आप इसमें तीनों ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप इसमें 1 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप सिर्फ अगर ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ही कस्टमर लेना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू परचेज करवाना चाहते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं सेल करते कुछ भी, आपका सिर्फ एक लोकल स्टोर है और आप चाहते हो कि आपके लोकल स्टोर पे लोग विजिट करें और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे आप कस्टमर के पास विजिट करते हैं जाके, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप तीनों ऑप्शन
आप तीनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तीनों तरीके से सर्विसेज को अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये तीनों को चेकबॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे मांगेगा आपका ऐड योर ऑनलाइन स्टोर। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी अगर नहीं है तो आप इसको अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ है सबसे मेन काम जो कि आप लोगों को करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, बिजनेस की कैटेगरी। अब आपका बिजनेस किस कैटेगरी में काम कर रहा है ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए आप हर कैटेगरी में तो नहीं चाहेंगे ना कि हर कैटेगरी में आपका बिजनेस प्रोफाइल शो करे। आप चाहेंगे उन लोगों को शो करे जो मेरी ही कैटेगरी के लोग हो, ठीक है, आपकी कैटेगरी के बिजनेसेस को सर्च करते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता हूँ, अब यहाँ देखिए यार डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं कुछ उससे मिलता जुलता ढूंढने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मेरी सर्विसेज में जो प्रोवाइड करता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनर शो कर रहा है मुझे। आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में और कोई सर्विसेज तो शो नहीं कर रही है अभी, तो मैं इसे एज अ मेन अपने वेब डिजाइनर के तौर पे इसको फोकस करूँगा। तो वेब डिजाइनर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। अब आपने अगर सेलेक्ट किया होगा ऑफलाइन विजिट के लिए, तो आपके पास एक फिजिकल ऑफिस एड्रेस होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो मेरे पास जो मेरा ऑफिस एड्रेस है मैं यहाँ पे इसको वहाँ वो पुट कर देता हूँ। तो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। लोकेशन को आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट, मतलब मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो कि आप अपने लोकेशन जो भी आप डाल रहे हो वो आप चेक कर सकते हो कि जो भी इसने लोकेशन उठाई है क्या वो लोकेशन सही है कि नहीं है। तो लोकेशन सही नहीं थी, मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट करके डन कर दिया, ठीक है, और कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डालूंगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं पुट करना चाहता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको इनके न्यूज़ और अपडेशन चाहिए तो आप इन पे चेक करके इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अनचेक रख के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये आपसे मांगेगा वेरिफिकेशन। अब अगर आपने अपना नंबर डाला है तो आप दो तरीके से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर नंबर डाला है तो नंबर के थ्रू, ईमेल डाला है तो ईमेल के थ्रू, और अगर आपके पास बिजनेस की वीडियो है तो ये एक आपसे लाइव वेरिफिकेशन लेगा, रिकॉर्डेड वीडियो का आपके बिजनेस का। आप वो भी दे के इसमें अपने बिजनेस को वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो मैं अभी फोन कोड के थ्रू करता हूँ इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी सर्विसेज को ऐड करने का। जो हमने फर्स्ट में किया था वो कैटेगरी था, यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को कंप्लीटली ऐड कर सकते हैं। आप बिजनेस कार्ड डिजाइन करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आप कंटेंट मैनेजमेंट करते हो, आप ऐड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो जो सर्विसेज आप करना चाहते हो वो सारी सर्विसेज आपके पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आप उनमें से सेलेक्ट करके अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हो। और अगर आपकी सर्विसेज इनमें से कुछ नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐड कस्टम सर्विसेज का। तो आप यहाँ पे अपनी कस्टम सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए इसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं था, तो मैं इसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सर्विसेज ऐड करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन रहेगा ऐड बिजनेस आवर का, कि आप कितने टाइम तक ओपन रहते हो। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन रहते हो तो आप स्पेसिफिक टाइम इसमें सेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ओपन है, अगर आप इसको अनचेक रखोगे तो ये उस डे में क्लोज दिखाएगा गूगल पे। मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप इसको 24 आवर्स के लिए लाइव करके रखो, ताकि कभी भी कोई 24 घंटे में कभी भी किसी भी टाइम अगर गूगल पे कोई सर्च करता है तो आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल पे तुरंत शो हो जाए। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर ये क्यों ऐसा करना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ बिजनेसेस है जो 7 बजे का टाइम डालते हो, 7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब गूगल क्या करेगा, जो बिजनेस क्लोज रहते हैं तो उन बिजनेसेस प्रोफाइल को वो नीचे कर देता है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब तक वो क्लोज है, और जो ओपन वाले हैं उनको वो ऊपर कर देता है, जिससे क्या है कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सर्च होने के लिए, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप रैंकिंग आने में ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए आप इसको मैक्सिमम टाइम डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक, और अपने बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन 750 कैरेक्टर्स का पुट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डाल देता हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूं, डिस्क्रिप्शन में अगर आप कभी भी कुछ पुट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को मैच करते हुए इसमें ऐड कीजिए। क्योंकि देखिए गूगल पे कोई भी अगर कुछ सर्च करता है तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो गूगल के कंटेंट, जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट्स होते हैं उनको मैच करके ही आपकी प्रोफाइल को शो करता है। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड आपके बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर होंगे, आपके बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद आपको करने हैं अपनी बिजनेसेस की फ़ोटोज़ को ऐड। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप उसका फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने बिजनेसेस की फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे अभी के लिए मेरे पास है एक लोगो, ये रहा,
तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब गूगल अपने हर नए बिजनेस प्रोफाइल वालों को एक ऑफ़र देता है। अगर आप एक नया गूगल एडसेंस बनाते हैं तो आपको 20,000 रुपये तक का क्रेडिट देता है ऐड चलाने के लिए। अब वो जो क्रेडिट है वो ऐसे ही आपको डायरेक्टली नहीं देता है, आपको पहले 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इनके गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर। तो ये आपको 20,000 रुपये एज अ रिटर्न गिफ्ट देगा, बोनस आप कह सकते हैं। मतलब कि आप 20,000 की अगर ऐड चलाते हैं तो आपको 40,000 रुपये तक की ऐड आप चला सकते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल आपको ये ऑफ़र देता है अपने नए यूज़र्स को। अब वो 20,000 सिर्फ 20,000 नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर होता है अमाउंट। वो अमाउंट आपका अराउंड 22,000 तक जाता है, 22-23,000 तक, क्योंकि उसमें टैक्स भी इंक्लूड रहता है। तो टैक्स एक्स्ट्रा लगा के आप 22-23,000 रुपये आपका खुद का जाएगा और 20,000 रुपये ये आपको क्रेडिट दे देंगे। तो अगर आप इसको अभी क्लेम करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं। और इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो कि 3 महीने का होता है। आप 3 महीने के अंदर इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हो। 3 महीने के अंदर 20-23,000 रुपये का जो स्पेंड है वो करके आप 20,000 का ये जो क्लेम है ये ले सकते हैं। अगर अभी नहीं करना चाहते तो स्किप के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अपनी एक सर्विस और प्रोवाइड करेगा आपको ये कि आप इसमें एक कस्टम डोमेन अपना वेबसाइट के लिए और ईमेल एड्रेस ले सकते हैं प्रोफेशनल, और जिसमें आपको ये सारी फीचर्स देगा। तो अगर आप ये वर्कशॉप लेना चाहते हैं, वर्कस्पेस लेना चाहते हैं गूगल का, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद गूगल आपके बिजनेस प्रोफाइल को थोड़ा टाइम तक वेरीफाइड करेगा। कुछ केसेस में जो गूगल है 10 मिनट के अंदर आपके बिजनेस प्रोफाइल को लाइव कर देता है, कुछ केसेस में 24 घंटे ले लेता है, कुछ केसेस में 48। और अगर 48 से ऊपर जाता है इसका मतलब कि गूगल आपके बिजनेस को अब कभी वेरीफाई नहीं करने वाला। आप उस बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर या उस आईडी के ऊपर अब कोई भी बिजनेस प्रोफाइल मत बनाना जब तक कि उस प्रोफाइल को वो एक्टिव ना कर दे, ठीक है। ज़्यादा अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो आपका बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना उसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर। तो आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और एक और नया अकाउंट कोशिश कीजिएगा जब भी आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं वो एक पुराने अकाउंट से बनाओ, ठीक है। मतलब आपका जो ईमेल अकाउंट है वो लगभग पुराना हो, 2-3 महीने मिनिमम तो पुराना हो, उसके बाद 1-2 साल पुराना हो तो और बढ़िया, क्योंकि उससे जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही आप वेरीफाइड शो करोगे गूगल को। गूगल आपको एज अ स्पैम नहीं शो करेगा कि आप सिर्फ GMB पे प्रोफाइल बनाने के लिए, गूगल पे प्रोफाइल बनाने के लिए अपनी इस आईडी का यूज़ कर रहे हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे योर बिजनेस इज़ नॉट विजिबल टू कस्टमर, अभी ये दिखा रहा है गूगल इज़ प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट मे टेक अप टू 5 डेज। जो अप टू 5 डेज है, अगर इसने 10 मिनट के अंदर कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 5 दिनों तक वेट कीजिए। और जैसे ही आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वेरीफाइड हो जाता है, आपका जो GMB है वो यहाँ पे इस एरिया में, खाली एरिया में शो होने लगेगा आपको। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते हो या फिर कभी एडिट करना चाहते हो, और अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते हो या अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपने जो भी चेंजेस अभी तक डाले हैं इसके अंदर, वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और एडिटेड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको चीज़ें ठीक लग रही है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रिव्यूज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देख सकते हो अपने रिव्यू, जितने भी रिव्यूज़ आपको आए होंगे। और फोटोज़ वगैरह पे ये है, परफॉर्मेंस के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन होंगे ये सारे ऑप्शन आपके तभी चालू होंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपका ये सक्सेसफुली लाइव हो जाएगा। एक बार बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई होने के बाद आपका बिजनेस प्रोफाइल कुछ इस तरीके से शो करेगा। ये है मेरा ऑफिशियल गूगल प्रोफाइल, जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स डाली है। आप देख सकते हो मैंने अपने बिजनेस के नाम के साथ, DC डिज़ाइनर नाम के साथ बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर कीवर्ड ऐड किया है, ताकि कभी भी कोई बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर सर्च करे तो मेरा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो करे। वेबसाइट ऐड कर रखी है, डायरेक्शन, लोकेशन है, सेव का ऑप्शन है, शेयर और कॉल का ऑप्शन है। बाकी डिटेल कि हाँ एड्रेस क्या है और नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। और एक बार अगर आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो अपनी। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि इस तरीके से मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज, मतलब मेरी सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे शो कर रही है विद प्राइसिंग, कि मैंने उसका कितना प्राइस रखा है। प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए 5,000 रुपये दिखा रहा है, अगर आपको बिजनेस वेबसाइट चाहिए तो आपको 10,000 रुपये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में जितने भी सर्विसेज है, आपके जो प्रोडक्ट्स है, वो आप अपने गूगल प्रोफाइल के ऊपर भी लिस्ट कर सकते हो, एक छोटा वेब पेज के तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे दिखाएगा रिव्यू वाला सेक्शन, जहाँ पे आपके सभी कस्टमर्स के, आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज शो करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके रिव्यूज हमेशा ज़्यादा हो, 5 स्टार हो, जिससे क्या है कि आपका जो GMB प्रोफाइल है हमेशा टॉप पे रहेगा। उसके बाद आपका दिखाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपको मिलते हैं एक अपडेट वाले ऑप्शन, जिसमें आप डेली अपडेट्स डाल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो आप
कि यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से डेली अपडेट्स डलती है। अगर आपको गूगल पे अगर आपको अपनी GMB प्रोफाइल को हमेशा टॉप पे रखना है तो आप इस पे जो अपडेट्स वाला ऑप्शन है आप इस पे डेली अपडेट डाल सकते हो, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट्स डालते हैं उस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोफाइल पे है एंगेजमेंट बना रहेगा, आपके जो व्यूअर्स आते हैं वो आपके इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। आप डेली अपडेट डाल रहे हैं, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर कॉल नाउ का बटन, आप इसके अंदर वेबसाइट विजिट का बटन, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी शो कर रही है, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर इन डेराबस्सी, एक्सप्लोर द एक्सपर्टीज़। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर का ब्लॉग वाला सेक्शन हमारा ओपन हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने एक पूरे बिजनेस प्रोफाइल को बना सकते हो, गूगल पे रैंक हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।